दोस्तों आज के समय में धान की पराली हो या गेहूं का जो भूसा होता है उसको किसान अपने खेतों में जला देते हैं या फेंक देते हैं। अब सभी लोगों को पता होगा बिहार में अधिकतर किसान धान की पराली हो या गेहूं का भूसे हो उसको किसान फेंक देते हैं और इधर उधर जला देते हैं। अधिकतर किसान जला देते हैं। जलाने से क्या होता है, किसान को भी नुकसान है और प्रकृति को भी नुकसान होता है। किसान को नुकसान है कि उसका जो फसल का वेस्टेज हुआ वो भी बर्बाद चला गया। जिस ज़मीन को उसको फूंकता है, जलाता है, वहाँ पर क्या होता है कि वहाँ की नमी खत्म होती है, वहाँ पर उपज कम होती है और वायुमंडल में क्या होता है, प्रदूषण होता है। लेकिन अगर हम आपसे एक बात बोले कि आज से कुछ दिन पहले यानी कुछ समय पहले की बात है, जो बिहार में धान की पराली और गेहूं के भूसे जलाने की नौबत नहीं आती थी। दोस्तों हम बात कर रहे हैं 1970 के दशक में बने बिहार के कहे जाने वाले शान अशोक पेपर मिल जो दरभंगा में स्थित था। दोस्तों यह पेपर मिल की खासियत ये था कि जितने भी किसान थे बिहार के, उनको अपने धान की पुआल हो गया, भूसे हो गया, उसको वेस्ट नहीं करते थे, वो जाके मिल में देते थे और उनको अच्छा खासा मुनाफा मिलता था। और मिल क्या करती थी, उस पुआल से बने पेपर को पूरे जगह यानी पूरे भारत नहीं विदेश में बेचकर बिहार का अर्थव्यवस्था को सुधार किया था। लेकिन यहाँ पर कारण क्या होता है कि अशोक पेपर मिल बहुत ही शान से चल रहा था। 1970 या 72 के दशक में इसकी शुरुआत हुई और 1990 से 95 के दशक तक इसका गोल्डन पीरियड था। खूब अच्छा चला और अच्छे समय था इसका और अच्छी उस समय कंपनी की मिल की ग्रोथ हुई और किसानों को भी फायदा होता था। लेकिन 1995 के बाद इस मिल पे आफत आ गई, यानी यह मिल बंद हो गया। बंद होने के कई कारण भी बताए जाते हैं, लेकिन कोई इसकी ठोस कारण नहीं है, ठोस वजह नहीं। इसके कारण ये बताए जाते हैं कि अशोक पेपर मिल का जो पुराने तरीके के मशीन थे और नए नए तकनीकी आने लगे, जिसकी वजह से कारण से बंद हो गया। ये कई कारण भी इसके हो सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर सरकार को इस मिल पे ध्यान देना चाहिए, ताकि क्या हो कि फिर से जो किसान है, जो अपने पुआल है और भूसा है और बाँस से वगैरह लकड़ी है, उसको जो फेंक देते हैं या जला देते हैं, जो वेस्ट जाता है ना, वो वेस्ट नहीं जाए, ताकि किसानों को फ़ायदा हो और किसान को नुकसान नहीं हो और उसके साथ साथ जो भी स्थानीय लोग हैं उनको भी रोज़गार मिले। तो अशोक पेपर मिल की बात कही जाए तो यह एक मिल ही नहीं बल्कि हजारों कर्मचारी और लाखों किसानों की रोजी रोटी का एक जरिया था और लाखों किसानों का इससे बहुत ज़्यादा मुनाफा था। तो सरकार को इस पे काम करना चाहिए और यहाँ पर इस मिल को फिर से चालू कर देना चाहिए।